दोस्तों सैमसंग का One UI 9 यहाँ पे बीटा में आ चुका और ये Android 17 पे बेस्ड है। हाल ही में Android 17 को गूगल ने भी अनाउंस किया था और उसके अंदर ये बताया था कई सारे फीचर है, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया था। लेकिन अगर हम One UI 9 के बारे में बात करें तो Android 17 को ही बेस लेके इसकी फंक्शनलिटी को सैमसंग अपने फोन के अंदर एक्सटेंड कर रहा है। हालांकि कुछ खास बातें, One UI 9 अभी सिर्फ बीटा में है। इंडिया में कुछ फोन जो S26 सीरीज है वहां तक आ चुका है और अगर आप सैमसंग का One UI 9 बीटा डालने का सोच रहे हो तो थोड़ा वेट कर लो, अभी भी सारे फीचर्स उसके अंदर इनेबल नहीं हुए हैं और हाँ कुछ बग्स वगैरह आ सकते हैं। और हाँ इस वीडियो के अंदर ये भी बताने वाला हूं कि कब आपको फोन्स के अंदर स्टेबल रिलीज यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि One UI 9 के अंदर सैमसंग वालों ने यहाँ पे क्या काम किया है अपार्ट फ्रॉम गूगल। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के अंदर थोड़े से चेंजेस करें जिसके अंदर फ्रॉस्टेड ग्लास UI को लेकर है। अब मेरी बात आप समझ के रखिए, ऐसा नहीं है यहाँ पे आपको बिल्कुल ही लिक्विड ग्लास देखने को मिल गया जैसे एप्पल के आईफोन में होता है। एग्जैक्टली इस बार जो फ्रॉस्टेड ग्लास को इंट्रोड्यूस किया गया ना, ये इस तरीके से डाला गया ताकि आपको जो ट्रांसपेरेंसी वाला इफेक्ट है जैसे नोटिफिकेशन में, क्विक सेटिंग्स वगैरह में, ऐप ड्रॉअर वगैरह के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिले। और कहीं ना कहीं जो ग्लास स्टाइल रहता है ना, ये Android 17 का पार्ट बन रहा है। अब देखा तो ऑफिशियली यहाँ पर आपको लिक्विड ग्लास तो देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन वैसा ही एक माइनर चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो थोड़ा सा इसे नया भी बनाता है। और डेफिनेटली ये देख के लगता है कि यूजर इंटरफेस के साथ साथ यहाँ पे जो लाइन होती है ना वो ब्लर होती जा रही है iOS और एंड्रॉइड की। खैर ये कुछ चीजें थी। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे प्रायोरिटी दी जा रही है गैलेक्सी AI को। इनिशियल लॉक स्क्रीन भी अगर आप सेटअप करेंगे तो गैलेक्सी AI की प्रायोरिटी है। और हाँ एक और खास बात है कि जो जेमिनी इंटेलिजेंस है ये भी इंट्रोड्यूस की जाएगी सैमसंग की S26 सीरीज के अंदर। लेकिन जो जेमिनी इंटेलिजेंस के जो दूसरे पार्ट्स है जैसे गूगल ने दिखाया था वो शायद कुछ पिक्सल के फोन के अंदर आएंगे और जब इसका स्टेबल रिलीज आएगा तभी पता लगा पाएंगे। क्योंकि डेफिनेटली इस बार जो सैमसंग है वो भी AI के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रही है और गैलेक्सी AI के अंदर फंक्शनलिटीज को ऐड करने का यहाँ पे प्लान कर रही है ताकि जो लोग है वो और बेटर तरीके से AI को इंटीग्रेट कर पाए। और यही इस बार Android 17 और One UI 9 का पूरा थीम है। लेकिन इसके साथ ही सेफ्टी, सिस्टम सिक्योरिटी, इसका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको कई सारे इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिलेंगे जैसे कि स्मार्टर जेमिनी का इंटीग्रेशन है जिसके अंदर आप जेमिनी लाइव को इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि डिवाइस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जो AI के अंदर प्रोसेस की जाएगी, इस बार ये कोशिश की जा रही है कि ऑन डिवाइस AI प्रोसेसिंग हो। इसलिए ये जो AI वाले फीचर होंगे उन फोन्स तक लिमिटेड होंगे जिनके अंदर आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन या सैमसंग का जो एक्सिनोस प्रोसेसर है वो देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग NPU की डिमांड है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो डिवाइस के अंदर AI प्रोसेसिंग होती है वो यहाँ पे कर सके। और अगर हम लोग बात करें Android 17 के जेमिनी इंटेलिजेंस की तो उसके अंदर भी ये बोला गया था कि गैलेक्सी S26 सीरीज और यहाँ पे जो पिक्सल 10 आए थे वहां पर आपको पहले देखने को मिलेगा। लेकिन जो दूसरे फोन्स होंगे वहां पर कब आएगा, कैसा आएगा और कितने फीचर्स आएंगे ये अभी भी थोड़ी सी मिस्ट्री बनी हुई है। इसके अलावा बात की जाए तो सैमसंग वाले Bixby का भी हाथ नहीं छोड़ रहे। यहाँ पे आपको नया Bixby विजेट देखने को मिल रहा है होम स्क्रीन क्विक एक्सेस करने के लिए और कीबोर्ड और वॉइस के साथ उससे इंटरेक्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही वीडियो और ऑडियो चलाते समय जो Bixby जो ट्रिगर हो जाता था ना उसे भी यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। इसके अलावा सैमसंग का जो इंटरनेट ब्राउजर होता है ना उसके अंदर भी AI को इंटीग्रेट किया गया है जिसके अंदर आप ब्राउजर के अंदर वेब पेज समराइजेशन कर सकते हैं, AI से डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, Q&A AI के साथ एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, यहाँ तक कि ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, रीराइटिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके के फीचर को गैलेक्सी AI के साथ यहाँ पे वेब ब्राउजर में इंटीग्रेट किया गया। और हाँ जो AI ऑडियो इरेजर था गैलेक्सी का उसे भी इंप्रूव किया जा रहा है ताकि यहाँ पर अगर आप वीडियो या वॉइस नोट ले रहे हैं तो जो बैकग्राउंड में विंड नॉइस या कोई फालतू का शोर अगर आ रहा हो ना उसे यहाँ पे सप्रेस किया जा सके और एक क्लियर ऑडियो को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सके। तो इस तरीके की चीजों को भी डाला गया। इसके अलावा यहाँ पे सैमसंग की नोट्स टेकिंग ऐप में टेप टूल को डाला गया, यानी कि अगर आपको इंपॉर्टेंट नोट, कोई इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट जैसे आप शेयर करना चाहते हो वहां पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन विजिबल है तो वहां पे आप हल्का सा एक टेप या फिर बैंडेड जैसी चीज को लगा सकते हैं जिसके अंदर आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे हाइड हो जाएगी। इस तरीके का फीचर। इसके अलावा गैलरीज ऑफ फाइल्स में भी चेंजेस करे ताकि जिस तरीके से स्क्रीनशॉट्स वगैरह के प्रीव्यूज होते हैं वहां पे। यहाँ पर बात कर तो फोल्डेबल्स को लेकर भी काम किया गया जिसकी बात करें यहाँ पे नए टॉगल्स को रखा गया ताकि आप होम स्क्रीन को हाइड कर सके, उसको स्प्लिट कर सके। डुअल ऐप व्यू को भी ऑप्टिमाइज किया गया है। और हाँ फोल्डेबल्स को लेकर काफी काम किया गया है जिसके अंदर स्प्लिट स्क्रीन, यहाँ तक कि जो बेटर रीसेंट लेआउट होता है उसे और जो ऐप प्रीव्यू होता है मल्टीटास्किंग करते समय उसे भी। इसके साथ ही ये भी बोला जा रहा है कि फोल्डेबल की सेफ्टी को लेकर भी यहाँ पे काम किया जाएगा जिसके अंदर जैसे कि डस्ट आ जाए हिंज के आसपास या फिर कोई डरबेस इशू आ जाए या फिर फोल्ड करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आपको यहाँ पे वार्न किया जा सके ताकि यहाँ पे हिंज या इंटरनल जो स्क्रीन होती है ना उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी के साथ ही बात करें ना तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सिक्योरिटी प्रोटेक्शन को भी डाला गया जैसे कि एग्रेसिव मालवेयर प्रोटेक्शन को, यानी कि इसके अंदर OS इस तरीके से वार्न करेगा यूजर को अगर सस्पिशियस ऐप बैकग्राउंड में चल रही है, वो इंस्टॉल की जा रही है, इवन उसके इंस्टॉलेशन को भी ब्लॉक यहाँ पे करेगा और उसको एग्जीक्यूट करने से भी रोकेगा और आपको बार बार बताएगा कि ये ऐप गलत है, आपने गलत ऐप डाउनलोड कर दिया और ये हाई पोटेंशियल
रिस्क हो सकता है सब तुरंत डिलीट कर दो। इसके अलावा ऑटो ब्लॉकर डिजिटल ब्लाइंडिंग को भी रखा गया, यानी कि ऑटो ब्लॉकर ये कि एक डेडिकेटेड स्टार्ट पेज ऐप है जहाँ पे आप ब्लॉक्ड ऐप्स को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं पिछले 7 दिन या 6 महीने के अंदर अंदर। यहाँ तक कि पेरेंटल कंट्रोल भी रखा जाएगा यहाँ पे, ताकि जो बच्चों को अगर फोन दिया जाए तो गलत तरीके से जो पोटेंशियली हार्मफुल ऐप्स है वो गलती से इंस्टॉल या उन्हें व्यू ना कर लें। और हाँ, डिजिटल वेलबिंग में भी रखा गया। इसके अलावा प्राइवेसी इंडिकेटर में भी रखा गया, ताकि अगर कोई भी ऐप अगर आपकी लोकेशन एक्सेस करे तो वहां पे हल्का सा एक ब्लू डॉट आपको देखने को मिले। और हाँ, वाईफाई नेटवर्क के साथ भी रिस्ट्रिक्शंस को ऐड किया जा रहा है, यानी कि अगर आप ऑफिस में तो आप वाईफाई से कनेक्टेड रहेंगे तो ऑफिस के वाईफाई पे आप ये रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं कि आप वहां पे इंस्टाग्राम यहाँ पे ना चला पाए, इसलिए आपको फालतू की इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आपको देखने को ना मिले। कुछ इस तरीके की चीजों को डाला भी जा रहा है इधर। और हाँ, इसी के साथ ही बात की जाए तो कुछ माइनर चीजों को भी ऐड किया जा रहा है One UI 9 में, जो थोड़ा सा हल्का सा एडवांस वर्जन लगेंगे। अगर हम लोग बात करें तो गेमर्स के लिए गेम बूस्टर के अंदर चीजों को इंप्लीमेंट किया गया। यहाँ पे आप गेम बूस्टर के अंदर ही रिजोल्यूशन को यहाँ पे आप चेंज कर पाएंगे। इसके साथ ही बाईपास चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया जाएगा, और बेटर तरीके से अगर किसी को गेमिंग वगैरह करनी है तो इजिली यहाँ पर कर पाएगा, और एक अच्छा फ्रेम रेट और प्रॉपर रिजोल्यूशन में भी काम करेगा। इसके साथ ही बात करें तो इंस्टाग्राम के साथ यहाँ पे काफी अच्छा इंटीग्रेशन होने वाला है, जिसके अंदर आप इंस्टाग्राम की ऐप को अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे आप डायरेक्टली स्टोरी से वीडियो रिकॉर्ड करना है तो एक हाई क्वालिटी का स्टोरी वीडियो इवन फोटोग्राफ को ले पाएंगे, जिसके अंदर आप फाइनली इंस्टाग्राम की ऐप से ही डायरेक्टली कैप्चर करके शेयर कर पाएंगे। ये भी काफी अच्छा फीचर यहाँ पे इंटीग्रेट यहाँ पे किया जा रहा है। इसके अलावा देखा तो काफी सारे बेसिक फीचर्स को डाला गया, जिसकी बात करें डायनामिक मीडिया प्लेयर है। कोई भी अगर आप मीडिया यहाँ पे सुन रहे हैं तो उसको डायनामिकली उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं कि छोटे बॉक्स में रखना है बड़े बॉक्स में। यहाँ पे क्विक सेटिंग के अंदर माइनर चेंजेस करे गए हैं। यहाँ पे डार्क मोड साउंड मोड के टॉगल को कंप्लीटली यहाँ पे सेपरेट कर दिया गया है। इसके अलावा बात किया तो लॉक स्क्रीन के अंदर चेंजेस हैं, सेटअप करने में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, और माइनर चेंजेस को रखा गया। लेकिन जितनी भी मेजर चेंजेस मैंने बताया वो है। और हाँ, अभी भी जो One UI 9 है जो बेस्ड है एंड्रॉइड 17 के साथ, ये अभी भी बीटा में, इसलिए अभी भी यहाँ पे जो सैमसंग गुड लॉक से फीचर है वो अभी इनेबल नहीं है, और गुड लॉक यहाँ पे अभी भी अपडेट नहीं है One UI 9 के लिए। तो ओवरऑल यहाँ पर बात की जाए तो आपको One UI 9 में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगी, क्विक पैनल में फ्रॉस्टेड ग्लास डिजाइन देखने को मिलेगा, जेमिनी इंटेलिजेंस और गैलेक्सी AI का इंटीग्रेशन मिलेगा, सैमसंग की नोट्स ऐप के अंदर फीचर डाले गए हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, प्राइवेसी रिलेटेड स्मूदर एनिमेशन है, और हाँ, जो टॉक बैक फीचर था गूगल और सैमसंग को आपस में इंटीग्रेट कर दिया गया है, और इनहेंस्ड लॉक स्क्रीन मीडिया प्लेयर, फ्लोटिंग बबल, इस तरीके की चीजें और फोल्डेबल के साथ ये कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे One UI 9 में। अब बात करते हैं कि One UI 9 आपके मोबाइल फोन तक कब तक पहुंचेगा। तो अगर बात करें तो आज के समय में, यानी कि अभी मई 2026 चल रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी इसका बीटा स्टार्ट हो चुका है S26 सीरीज में, प्लस इसका जो स्टेबल रिलीज है कि जुलाई तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आपके सैमसंग के नए फोल्डेबल्स आते हैं, और तभी S26 के अंदर इसका स्टेबल रिलीज आएगा। S25 S24 सीरीज तक का जो रोल आउट होता है वो अगस्त और सितंबर तक कर सकते हैं, और लेट 2026 बोला गया है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा बाकी फोन्स और टैबलेट्स में, लेकिन ये सैमसंग के फ्लैगशिप होंगे। इसके अलावा सैमसंग के जो सपोर्टेड मॉडल्स होंगे वो इवन S22 सीरीज, S21 FE जैसे फोन्स तक को भी मिलेगा। फोल्डेबल में गैलेक्सी Z Fold 4 को भी मिलेगा, और सैमसंग की A सीरीज में आपके A54 से लेके A57, A17, A15, इवन A53 वाले जो फोन्स और उसके बाद के उनके अंदर आपको इसके अंदर अपडेट देखने को मिलेगा। और सैमसंग की टैबलेट के अंदर बात करें तो सैमसंग की गैलेक्सी टैब S8 सीरीज के बाद के जो टैबलेट्स होते हैं ना, उसके अंदर आपको One UI 9 का जो अपडेट होता है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरे को लग रहा है कि ज्यादातर फोन के अंदर सैमसंग वाले इस साल दिसंबर तक या नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग जनवरी तक सभी फोन तक ये लोग अपडेट देने की कोशिश करेंगे। तब देखते हैं कि सैमसंग का अपडेट का जो रोल आउट होता है ऑफिशियली कब होता है, किस तरीके से आता है, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, One UI 9 के अंदर सैमसंग ने कुछ इंटरेस्टिंग काम तो किए, लेकिन यहाँ पे एप्पल वाले वो अपने नए iOS के साथ किस तरीके से काम करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हो बने रह सकते हो हमारे साथ। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।